जो आदमी ट्रेनिंग नहीं लेता है सर, थोड़ा दिक्कत परेशानी होती है, इसलिए मैंने छोटा से कितना प्रोटीन दिया जाए, कितना क्या दिया जाए, इसलिए सर ट्रेनिंग लेना बहुत ज़रूरी है सर। सर हम प्रेग्नेंट बकरी सर ट्रेनिंग में सिखाया जाता है कि फार्म चालू करिए तो प्रेग्नेंट बकरी से खुर पका होता है। इससे सर कम से कम 70% बकरियों की सरसों की खली है सर, और गेहूं का दर्रा है। अच्छा। और मक्का और चुनी ये सब डाले हैं सर। ऐसा है कि कम से कम बच्चा दूध पीता है तो कम से कम अगर शुरू में ही प्रेग्नेंट हो जाएगी तो बच्चे को बाहर जाता है 10-15 हज़ार की नौकरी करता है, उससे अच्छा है कि 10-20 बकरी रख ले और अच्छा से वो। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं द अल्टीमेट डेयरी यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज मैं पहुंच चुका हूं उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के दानापुर थाना के अंतर्गत सरिया गांव में, जहां एक छोटा सा बकरी फार्म सर के द्वारा शुरू किया है। सर ने ट्रेनिंग ली है, उसके बाद बकरी फार्म की शुरुआत मात्र बोलेंगे तो 6-7 महीने पहले इन्होंने शुरुआत किया। तो चलिए हम पूरा जानकारी लेंगे कि बकरी फार्म में क्या परेशानी होता है, किस ब्रीड से शुरुआत करना है, किस जगह से शुरुआत करना है, कितना जगह से शुरुआत करना है, हर एक चीज़ आपको इस वीडियो में हम सिखाएंगे। उसके पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन का बटन को प्रेस कर ले, ताकि जब भी वीडियो बनाऊं तो आपको अपडेट जो मिलता रहे। तो चलिए सर से जानकारी लेने का प्रयास। नमस्कार सर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। नमस्कार सर। आप एक छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को दे दीजिएगा सर। सर मेरा नाम रविंद्र यादव है सर, मैं चंदौली जिले का और ग्राम सरेया पोस्ट धानापुर है सर। अच्छा। तो सर आज आप बकरी फार्मिंग की जो शुरुआत की, कब शुरुआत किए थे सर? सर आज से 6 महीने पहले किए थे सर। 6 महीने पहले? जी। तो कितनी बकरियों से आपने? सर मैं 5 बकरी और 1 ब्रीडर से चालू किया था सर। अच्छा। हाँ। तो ये 5 बकरी और कितना इन्वेस्टमेंट शुरुआत में किए थे आप? सर मान कर चलिए कि 50 हज़ार के लमसम में सर। अच्छा, 50 हज़ार के लगभग। हाँ। तो ये आपका फार्म का मतलब एरिया कितना होगा, जगह कितना है? सर इस समय फिलहाल में सर तो हमारी ज़मीन बहुत है, लेकिन तो सर यहाँ पर मैं छोटे से स्केल में 50 बाई 50 में चालू किया है सर। 50 बाई 50 में चालू किया? जी सर। तो 5 बकरी लेकर के आए थे, तो क्या इसका आपके पास अनुभव था? सर मैंने ट्रेनिंग लेकर सर किए थे, मैंने चैनलों पर देखे थे सर कि जो आदमी ट्रेनिंग नहीं लेता है सर, थोड़ा दिक्कत परेशानी होती है, इसलिए मैंने छोटा से ट्रेनिंग लेकर सर छोटे स्केल से चालू किया सर। अच्छा। हाँ, और जब सर हमारा अनुभव बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे हम बढ़ाते जाएंगे सर। तो ट्रेनिंग जब आपने लिया था तो क्या बिना ट्रेनिंग का अगर कोई शुरू करता है तो उसको क्या नुकसान हो सकता है सर? वैक्सीन और मतलब जो डिवार्मिंग सर होता है और सुई हुई सर, ये सब अनुभव नहीं हो पाता है सर। और खिलाने पिलाने का सर कि कितना प्रोटीन दिया जाए, कितना क्या दिया जाए, इसलिए सर ट्रेनिंग लेना बहुत ज़रूरी है सर। अच्छा। हो सके तो ट्रेनिंग लेकर ही सर खोला जाए बकरी फार्म। ट्रेनिंग आपने लिया तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लिए थे या सिर्फ थ्योरेटिकल? नहीं सर, दोनों लिए थे। दोनों लिए थे सर। तो जब 5 बकरी और 1 ब्रीडर ले गए तो कोई समस्या नहीं हुआ आपको? नहीं सर, कोई समस्या नहीं हुआ। अच्छा। ट्रेनिंग लेने का यही अनुभव है सर कि मतलब कोई दिक्कत नहीं होती है सर करना। अच्छा। हाँ। तो किस नस्ल पे आपने शुरुआत की? सर हम तो पहले ट्रेनिंग लिए थे सर, और सर बोले थे कि मतलब पहले अपने देसी ब्रीड पर चालू करिए। अच्छा। क्यों देसी ब्रीड ये आता है कि सर इसमें बीमारी उमारी का सर बहुत कम चांस रहता है। थोड़ा सा 1-2 साल अनुभव हो जाएगा तो फिर हम कोई भी नस्ल पाल सकते हैं सर। अच्छा। तो देसी ही लेकर के आए थे? जी सर। अच्छा। हाँ। तो ब्रीडर कौन सा है सर आपका? ब्रीडर सर यही है, तोतापरी का है सर। अच्छा, ये वाला है सर। कितने दिन का है अभी ये सर अभी हम तो ले आए थे तो 2 दांत का था सर, 12 महीने का। हाँ। अभी सर इस समय मान कर चलिए कि 15-16 महीने का है। 15-16 महीने का? जी सर। सर्विस करता है एकदम सर, सब बकरियां इसी से प्रेग्नेंट हैं। तो 5 बकरियों से जब शुरुआत किए थे तो कितने दिनों के बाद बकरियों की संख्या आपने बढ़ानी शुरू की सर? सर सब ये जितने 5 बकरी के सब ये बच्चे हैं जितने दिखाई दे रहे हैं सर। 5 के ही सारे 5 बकरी के हैं, और इस समय 4-5 बकरियां और लाए हैं सर, वो प्रेग्नेंट लाए हैं। अच्छा। हाँ। तो ये 5 बकरी कितने दिनों में मतलब बच्चा दे देती है? सर हम प्रेग्नेंट बकरी सर ट्रेनिंग में सिखाया जाता है कि फार्म चालू करिए तो प्रेग्नेंट बकरी से चालू करिए, कि इससे बहुत आपको इंतजार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अच्छा। और बच्चा आने लगता है तो सर 1-2 महीने के बाद बच्चा आने लगा सर। अच्छा।
तो अब बात करते हैं, जैसे आपने जब ट्रेनिंग ली ही है तो आपको ट्रेनिंग में ये भी बताया कि इनके साथ रोग वगैरह भी होता होगा। जी जी सर। तो किस किस तरह का रोग होता है सर? सर रोग मान लीजिए ट्रेनिंग में सर यह समझाया जाता है कि अगर आप वैक्सीन लगवाते हैं, तीनों वैक्सीन FMD की और PPR और ET प्लस TT की, अगर तीनों वैक्सीन अच्छे से लगवा देते हैं और समय शेड्यूल मेंटेन कर तो इसमें रोग की बहुत कम रह जाती है, मतलब रोग बहुत कम आता है सर। और समय समय पर डिवार्मिंग को सर बहुत ज़रूरी है करना। तो FMD की टीकाकरण कब कब होता है सर? FMD का टीका साल में 2 बार होता है। कहने का मतलब सर बरसात से पहले करवा लेना चाहिए करना। अच्छा। और दूसरा टीकाकरण PPR का सर साल में एक साल में एक बार होता है सर। होता है। और ET प्लस TT का सर 6-6 महीना पर होता है। अच्छा। हाँ, अगर ये ना करवाया जाए तो फिर इनको नुकसान क्या होगा? बहुत नुकसान है सर। FMD से सर क्या है, ये सब छुआछूत की बीमारी होती है जी। इसके वजह से मुंह पका खुर पका होता है। इससे सर कम से कम 70% बकरियों की मोर्टलिटी हो जाती है सर। तो आपके यहाँ मोर्टेलिटी नहीं सर, ये वैक्सीन लगाने का यही करामात है सर। अच्छा। हाँ। मतलब ट्रेनिंग लेने का आपको बहुत बेनिफिट मिला? जी जी सर, बहुत बेनिफिट है। अभी तक हमारी कोई बकरी और बच्चा नहीं मरा है सर। अच्छा। हाँ। अब बात कर लेते हैं सर खान पान का। जी जी सर। तो क्या खान पान इनको आप देते हैं और क्या देना चाहिए, क्या बेहतर होगा सर? बकरी में सर हरा चारा की बहुत ज़रूरत होती है। अच्छा। सर हम तो नेपियर लगवाए हैं और इस समय थोड़ा धान का मौसम है जी। चरी ओरी सब सर अभी कुछ दिन पहले ख़त्म हो गई है, लेकिन नेपियर सर लगाए हैं और हरा चारा की व्यवस्था कर रहे हैं सर। अच्छा। अगले बार से अच्छी से व्यवस्था हो जाएगी। अगर हरा चारा ना रहे तो फिर क्या इनको खिलाना चाहिए? सर हरा चारा नहीं रहे तो इसके लिए आपको वो आता है सर, खली दे सकते हैं सरसों की। हाँ। और मक्का। हाँ। और चूनी। हाँ। जिसमें सर प्रोटीन हो। अच्छा। बसा हो। हाँ। ये सब चारा देना चाहिए सर। हाँ, इसके नहीं रहेगा तो ये सब थोड़ा कास्ट बढ़ता है। जी जी जी, जी। तो उसके बाद अब आपसे ये जानने का पड़ता है कि आप अभी इनको क्या देते हैं, क्योंकि हमें देख पा रहे हैं भूसा आपने डाला है सर। तो इसमें हम कपिला पशु आहार है सर, और सरसों की खली है सर, और गेहूं का दर्रा है। अच्छा। और मक्का और चूनी ये सब डाले हैं सर। अच्छा। जी जी। तो कितना मात्रा में देते हैं सर? सर एक बकरियों को सर मतलब 200 ग्राम कम से कम देना चाहिए का ना, कुछ सब मिलाकर। अच्छा, 200 ग्राम? हाँ जी जी जी, सब कुछ मिलाकर? जी जी 200 ग्राम। तो ये राशन पहले आप बना लेते हैं या आप उसी टाइम में डालते हैं? सर बना कर रखे हैं का ना, जब उसको भूसा की सानी देते हैं तो उसमें सब मिलाकर डालते हैं सर। अच्छा अच्छा। और इनके अलावा क्या क्या मिनरल्स वगैरह भी देना पड़ता है? जी जी सर, मिनरल भी देना पड़ता है। अच्छा। जब हरा चारा की कमी होती है सर तो मिनरल सब देना पड़ता है। कितना मात्रा में मिनरल्स देना? और हर बकरी के 10 ग्राम अपेक्षा देना चाहिए। 10 ग्राम, चाहे प्रेग्नेंट हो चाहे कुछ भी हो? हाँ हाँ सर, 10 ग्राम। अच्छा। जी जी। तो प्रेग्नेंट बकरियों का क्या ध्यान, क्या स्पेशल ध्यान देना पड़ता है या वैसे ही नॉर्मल ही? नहीं सर, वही थोड़ा बकरियों को थोड़ा, जो प्रेग्नेंट बकरियां रहती हैं उसको थोड़ा दाने होने में, थोड़ा मिश्रण में थोड़ा बढ़ा कर देना पड़ता है। अच्छा, दाना मिश्रण सब बढ़ा करके देना? जी जी सर। तो अब आपने बिजनेस शुरुआत किया 40-50 हज़ार लगा करके। जी जी। अब इसका लागत की बात करते हैं, तो आपका अगर खिलाने का खर्चा देखें तो कितना लागत आ जाता होगा सर अप्रॉक्स? सर लागत तो सर अभी तो हम उतना नहीं, मतलब सर चूंकि गेहूं भूसा सब हमारे घर का है। जी जी। और सरसों की खली बहुत नहीं सर, तब वो इतना में सर हमारे इस समय कम से कम 25 बकरियां हैं सर। वही अंदाजा करते हैं कि 100-150 रुपया खर्चा डेली का आता है। डेली का? जी 100-150, 25-30 में? जी जी जी। और लागत के बाद अब बात आता है सर मुनाफा का। तो अगर कितने दिन में एक बकरी तैयार हो जाएगी और कितने दिन उसको सेल करके आप मुनाफा ले सकते हैं? सर तो वो तो बकरी बच्चा पैदा होने के बाद 2-3 महीना के बाद आप सर चाहें तो सेल कर सकते हैं, लेकिन तो कम से कम हम लोगों को समझाया गया है कि कम से कम बकरी के बच्चे को 1 साल 6-7 महीना के बाद ही बेचेंगे तो अच्छा ग्रोथ मिलेगा का नाम। अच्छा। जी जी। तो प्रेग्नेंट कितने दिनों पर होती हैं सर? बच्चा देने के बाद कोई बकरी तो 20-21 दिन के बाद हो जाती है, लेकिन सर कम से कम 2-3 महीने के बाद ही प्रेग्नेंट कराया जाए तो अच्छा रहेगा सर।
2-3 महीने के बाद? जी जी सर। क्या उनका बॉडी वेट भी कुछ देखा जाता है? जी जी सर, ऐसा है कि कम से कम बच्चा दूध पीता है तो कम से कम अगर शुरू में ही प्रेग्नेंट हो जाएगी तो बच्चे को थोड़ा दूध पिलाने में थोड़ा दिक्कत आएगी, इसलिए 2-3 महीने के बाद 2 महीने के बाद प्रेग्नेंट करेंगे तो और अच्छा। नहीं तो ब्लैक बंगाल तो मान कर चलिए कि 20 से 21 दिन के बाद हो जाती है। यही देसी बकरी में यही अच्छा सबसे बड़ा गुण है करना, सबसे ज़्यादा बच्चा देती है और सबसे जल्दी हिट में आती है सर। तो ब्लैक बंगाल क्या बेहतर आता है अगर इस मौसम में हम लोग का देखा जाए, जो हम लोग का लोकेलिटी है जी जी, तो उसमें बेहतर मतलब कौन सा होगा सर? हम लोग के लिए तो ब्लैक बंगाल ही, हम उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र और बिहार के लिए ब्लैक बंगाल बहुत अच्छा है सर। अच्छा। जी जी सर, ब्लैक बंगाल बेहतर है। जी जी सर, यहाँ पे सस्टेन कर जाती जी एकदम एकदम सर का ना, इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज़्यादा है सर। अच्छा। तो जैसे अगर नए भाई चाहते हैं इस गोट फार्मिंग को करना, तो क्या उनको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्या इनमें मुनाफा है कि नहीं? नहीं नहीं सर, करना चाहिए का ना। हम तो यही कहेंगे, राय देंगे सर कि जो बाहर जाता है 10-15 हज़ार की नौकरी करता है, उससे अच्छा है कि 10-20 बकरी रख ले और अच्छा से वो काम करे, उससे अच्छा बेनिफिट है अपने गांव घर में रहकर अच्छे से काम करे सर का ना। मतलब बढ़िया बिजनेस है। बहुत बढ़िया है सर। कितने दिनों के बाद मुनाफा? क्योंकि आपका तो 6-7 महीने होता है, अभी तो मुनाफा आपको मिल नहीं रहा। नहीं नहीं सर, अभी तो हमारा नहीं है, लेकिन हमको ये अनुभव है कि सर 1-1.5 साल के बाद पूरी पूंजी रिटर्न होने लगेगी करना। 1-1.5 साल के बाद आपकी पूंजी रिटर्न आ जाएगी? हाँ हाँ सर। अच्छा। और उसके बाद फिर आप नो प्रॉफिट नो लॉस पे पहुंच जाएंगे? जी जी सर। चलिए सर, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी हमारे दर्शकों के लिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर।